लोग देश को लूटते रहे और हम सोते रहे। सज्जन लोग मौन रहते हैं, इसलिए देश को, धर्म को, समाज को घाटा होता है, हानि होती है। तो कुछ लोग थे जो अभी तक है ना डरे हुए थे, छुप छुप करके चाहते तो थे मन से कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब जैसे देखा कि कृष्ण ने एक हाथ में ही धोबी पछाड़ लगा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। जिसके मन में कृष्ण का जैसा भाव था वैसा उनको दिखाई दिया। माताओं को पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, युवाओं को अपने सखा दिखाई दे रहे हैं, स्वामी दिखाई दे रहे हैं, भक्तों को भगवान दिखाई दे रहे हैं, और दुष्टों को, कंस को क्या दिख रहे हैं? बोले साक्षात काल की तरह काल आता हुआ दिखाई दिया। कृष्ण ने अखाड़े में प्रवेश किया। चाणूर मुष्टिक पहलवान ने जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण बलराम को अखाड़े में खींचा और कहा कि हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले हम तो युद्ध नहीं करना चाहते। बोले नहीं, लड़ना तो पड़ेगा। जबरदस्ती खींचा, लड़ने लगे तो कन्हैया और बलराम ने चाणूर मुष्टिक का वहीं पे उद्धार कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कन्हैया मुष्टिक चाणूर को मारने के बाद कंस की ओर बढ़े, और जैसे ही कंस की ओर आने लगे तो कंस घबरा के चिल्लाया, अरे पकड़ लो, अरे मार दो इसको, जिंदा मत जाने दो, तलवार से काट डालो। कन्हैया ने जाके कंस के बाल पकड़ लिए और कहा कि अब जितना भी चिल्लाओ कुछ भी होने वाला नहीं है। बाल पकड़ के जब खींचे तो कंस बोला छोड़ दो, दर्द हो रहा है। कन्हैया बोले मालूम पड़े कैसा हो रहा है दर्द? तुम्हें याद है तुमने भी 12 साल पहले, 20 साल पहले जब मेरी माँ की शादी हुई थी, उनके बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के तुमने खींची थी। अब याद आया कैसे दर्द होता है? अब खींचोगे ऐसे? कन्हैया बोले सॉरी, अब नहीं करूंगा। कंस बोला गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा अब सॉरी बोलो या कुछ भी बोलो, अब तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कन्हैया ने मंच से ही कंस को नीचे धक्का दिया और छलांग लगा करके उसके ऊपर कूदे। अपने हाथों की मुट्ठी बना करके कंस के सिर पे ऐसा घूसा मारा कि कंस का वहीं पर उद्धार हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम नमः पार्वती वते, हर हर महादेव। कंस का उद्धार हुआ। कंस ने जेल में जितने लोगों को बंदी बना रखा था सबको छुड़वाया। वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया। कृष्ण का संस्कार हुआ। कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन में पधारे। कृष्ण जो जगत गुरु है, जिस भगवत गीता को आज विश्व मानता है, उस गीता में निवेदन कर रहा था एक दिन कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में गए, जब जाते हैं तो विदेश के अमेरिका के प्रधानमंत्री को उन्होंने भगवत गीता भेंट की और उन्होंने ये दिखाया कि अगर भारत के लोगों के पास देने के लिए सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। और दुनिया के लोगों, दुनिया के शक्तिशाली घमंडी अहंकारी लोगों, अगर तुम्हारे पास भी अगर लेने के लिए सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। बोलो भगवत गीता की। तो आज विश्व में भगवत गीता का बोलबाला है। वो गीता किसने सिखाई दुनिया को? हमने, अपन ने। अब आप पूछोगे हमने, अपन ने कैसे सिखाई? बोले देखो कन्हैया गीता तो उन्होंने सिखाई, लेकिन वो सीखे कहाँ पर थे? अपने उज्जैन में आते। उज्जैन अपने बगल में, खान में तो उज्जैन, लंका में तो है। तो अपने ही क्षेत्र में वो आए थे, यहाँ रहे पड़े और अपने ही पूर्वजों ने, सांदीपनि मुनि ने उनको गीता सिखाई और वही गीता आज विश्व में प्रसारित हो रही है। तो मैं मानता हूं कि हम सब लोगों का, नागदा के निवासियों का, उज्जैन जिले के निवासियों का ऐसा सौभाग्य है कि अपन गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को भगवत गीता हमने सिखाई। जरा ताली बजा के अपने आप का गौरव बढ़ाइए। तो हम वो सामर्थ्य रखते हैं। श्री कृष्ण गुरुकुल में उज्जैन में पढ़ने आए। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके सुदामा से मित्रता हुई। गुरु जी का पुत्र जो मर गया था उसको वापस ले जा करके दिया। सुदामा पढ़ के अपने घर चले गए। कन्हैया मथुरा में आ गए।
थोड़े उदास रहने लगे थे। वृंदावन की इनको याद आती थी। उद्धव जी को वृंदावन में भेजा और उद्धव जी में जो ज्ञान का जो गुण था, उस ज्ञान का जो अहंकार था, उस अहंकार को कृष्ण ने समाप्त करवाया। एक राजा है जिसका नाम है जरासंध। ये जरासंध जो है ना, इसकी 2 पुत्रियां हैं और इनका विवाह कंस के साथ हुआ था। कंस की 2 पुत्री, क्या नाम है? बोले अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः। अस्ति और प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां। अस्ति का मतलब है और प्राप्ति और प्राप्त हो जाए, अधिक मिल जाए। जो हमारे पास है उससे हमें संतुष्टि नहीं और मन में हम कामना करते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए और प्राप्त हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कंस की 2 पत्नियों को, जो जरासंध की 2 पुत्रियां हैं, उन्होंने जाके जरासंध से शिकायत की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वागत है। विभाग की विभाग संयोजिका भगवान आपको आना पड़ेगा। कन्हैया ने पत्र देखा और पत्र पढ़ते ही तुरंत रथ सजा करके चल दी। रथ लेकर के रुक्मिणी के यहाँ पहुंचे। रुक्मिणी जब माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए आई थी और कात्यायनी माता का पूजन कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके वहां से ले आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां से चल तो दिए, लेकिन रास्ते में जो कृष्ण के जो साले लोग थे, रुक्मिणी के जो भाई थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई कि हमारी बहन को कोई ले जाए। तो वो श्री कृष्ण को रोकने के लिए आ गया। कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा, देवी तुमने मुझे बुला तो लिया, लेकिन तुम्हारे भाई लोग को देखो, ये साले जी क्या कर रहे हैं? लड़ने के लिए आए हैं, मारने के लिए आए हैं। अरे मैं तो बिना तैयारी के आया, ज्यादा अस्त्र शस्त्र भी साथ में नहीं लाया और सारथी भी लेकर के नहीं आया। पंडित जी को बुला करके लाए थे, पंडित जी को तो छोड़ दिया, अब तुम हो और मैं हूं। मैं रथ चलाऊंगा कि मैं युद्ध करूंगा? तुमको कुछ आता है? रुक्मिणी जी बोली, आप टेंशन मत लो, हम क्षत्रिय कन्या हैं, रथ चलाना हमको बहुत अच्छे से आता है। तो रुक्मिणी जी रथ चलाने लग गई और कन्हैया रथ में बैठ करके और साले साहब से युद्ध करने लगे। बहुत भयंकर भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में कन्हैया ने साले साहब को अच्छे से मजा चखा दिया। उनके बाल काट दिए, अपने धनुष से, अपनी तलवार से उनको गंजा कर दिया और गंजा करके छोड़ दिया। पीछे से बलराम जी भी आ गए थे। उन्होंने आके देखा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो? अरे शादी अभी हुई नहीं, वरमाला भी डली नहीं और साले जी से अभी से खटपट शुरू हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं करते भैया, अपने को रिश्तेदारी निभानी है। अभी तो जीवन भर ससुराल में जाना है, सासू जी के हाथ का पकवान खाना है, साले साहब की मनवार देखनी है और तुमने व्यवहार बिगाड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। बलराम जी ने जैसे तैसे उनको समझाया और समझा करके शांत किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका में पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आ जाओ भैया, कन्हैया जी क्यों इंतजार करवा रहे हैं? कृष्ण भगवान अभी पधार रहे हैं, वो आकर के यहाँ खड़े होंगे, उनकी वरमाला होगी और आप सब लोगों को शांति से बैठना है, खड़े नहीं होंगे। कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे सब लोग, उनको भेंट करना है भगवान का। अपन जब शादी ब्याह में जाते हैं तो सिंचामणी करते हैं ना, तो कन्हैया भी यहाँ बैठेंगे, सब लोग उनकी क्रम से पूजा करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। ले आइए, आ जाइए।
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की